बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम हिंदी का पैसेज कैसे सोल्व करते हैं, गद्यांश को हम कैसे सोल्व करेंगे कम से कम टाइम में, ये देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी पैसेज सोल्व करते हुए आप पैसेज को ना पढ़ें, क्योंकि पैसेज अगर छोटा है तो पढ़ सकते हैं, बट अगर पैसेज लेंथी है तो आप पैसेज को ना पढ़ें। पहले क्वेश्चन देखें, उसके बाद देखिए क्या करना है फिर। तो कौन सा विकल्प 91 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। तो यहाँ पे हमें गद्यांश का मुख्य भाव बताने के लिए तो हमें गद्यांश को थोड़ा सा सरसरी नज़रों से देखना होगा। उसके लिए हम देख लेते हैं। किसी को देखने के लिए आँखों की नई दृष्टि की आवश्यकता होती है, स्वामी विवेकानंद का कथन था ये, और इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। स्वामी विवेकानंद का यह कथन एक महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया और दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा। मतलब कि मुसीबतों में होते हुए, परेशानियों में होते हुए भी उसने हिम्मत करी कि वो अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को हासिल करे। तो यहाँ पर हम देखें भाव क्या मिलता है हमें कि साहस, कौन सा भाव मैच होगा, साहस और खतरे। तो यहाँ पे साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और ज़िंदगी, और फोर्थ वन हमारा हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। यहाँ पे हमें बेस्ट लग रहा है हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है, मतलब हिम्मत, अगर अपने आप में हिम्मत है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट। 92 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग होता है जो वर्ड के यानी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, और प्रत्यय होता है जो वर्ड यानी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में उपसर्ग है, परिवहन में परि उपसर्ग है, कठिनाइयों में आय उपसर्ग है, बट यहाँ पे सफलता में स उपसर्ग है, और ता हमारा क्या है, ता हमारा है प्रत्यय। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट। 93 क्या कहता है, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है। पर मतलब होता है दूसरों, पीड़ा मतलब होता है पीड़ा, यानी दूसरों की पीड़ा। दूसरों की पीड़ा को हम परपीड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरों से पीड़ा नहीं है, दूसरों में पीड़ा नहीं है, तो दूसरों की पीड़ा ऑप्शन 3 इज़ राइट ऑप्शन। 94, ये जो हमने अभी 92 और 93 करे, ये तो हमारे व्याकरण से रिलेटेड है, तो इसको तो हम गद्यांश पढ़ने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बाद में पैराग्राफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है गद्यांश की, और हमें आंसर मिल जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करें। 94 क्या कहता है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन है। यहाँ पे हमें गद्यांश को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे गद्यांश के प्रारंभ में नाम जाना गया है, किसके दर्शन से बना, मतलब किसके जीवन का दर्शन बना है यहाँ पे। ये तो एक महिला है, ये तो हमें पता लग गया, बट हमें अब ये देखना है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जैसे कि आप एक नज़र से पता लग जाएगा, रेवती रॉय वह महिला है। तो रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए 4C नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। तो यहाँ पे नाम क्या पता लगा मैं, रेवती रॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94 का सेकंड। ना 95 देखते हैं, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी। तो जैसे कि हमने अभी 4 लाइनें पढ़ी थी अपने गद्यांश में, तो हम इतना तो याद रख ही सकते हैं कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि कामकाजी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज़ राइट। कामकाजी महिलाओं का प्रयास 96 क्या कहता है, नित्य ही जूझना पड़ता था। किस चीज़ से जूझना पड़ता था, यहाँ पे ये हमें थोड़ा देखना होगा। कामकाजी महिलाओं को किससे जूझना, तो हमें पूरा पैराग्राफ ना पढ़कर हमें देखना है जूझना कहाँ पे मिलेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, तो जूझना ये है यहाँ पे जूझना। तो जूझना से पहले हम 2 लाइन पढ़ लेते हैं। जिन्हें महानगरों में मुंह बांधे बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्राय रोज जूझना पड़ता था। तो यहाँ पे परपीड़ा
वाला जिसमें भी पर पीड़ा दिख जाए हमें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 96 में ऑप्शन 4 हमारा है, पर पीड़ा और अपराधी लोगों से जूझना पड़ता था, तो हमारा 4 ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। 97 क्या कहता है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था। तो क्या कारण था, हमने अभी पढ़ा था, समाज सेवा तो नहीं था, सामाजिक दबाव भी नहीं था, पारिवारिक व्यवस्था भी नहीं थी, तो क्या था, महिलाओं की कठिनाइयाँ। 98 रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना, क्या, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना जाता है, तो सिंपल सी बात है, 4C कैब संचालन, ये नहीं, कामकाजी महिलाएं। सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सी लाइफ होती है, सड़क परिवहन, यानी 4 ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नव अब हम क्या देखेंगे, ये हमारा गद्यांश हो गया, अब हम पद्यांश को देखेंगे थोड़ा। पद्यांश हमारा क्या कहता है यहाँ पे, गरजते घन घनन घन नाचता है मोर मनसा। इसे भी हम पैसेज ना पढ़ के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, 115 क्या कहता है, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन बेसुध, मन का मतलब क्या होता है, बेसुध होता है मदहोश, मस्त हो जाना, यानी ऑप्शन 4 इज़ राइट। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि, तो अंगड़ाइयाँ कहाँ पे है, यहाँ पे अंगड़ाइयाँ है, खेत अंगड़ाइयाँ तो क्यों ले रहे हैं, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, तो यहाँ पे सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ गई है, ऑप्शन 4 इज़ राइट। 117 हमें क्या कहता है, ग्रज घनन घन घन में अलंकार, तो यहाँ पे घन घनन घन घन में घ वर्ण की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। जब किसी एक वर्ण की अनुवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो 118 को क्या कहता है, मन की उपमा किससे की गई है, तो यहाँ पे देखिए मन कहाँ पे है, मोर सा मन, तो यहाँ पे मन की उपमा मोर से की गई है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव, कि सूर्य थक गया है या छिप गया है या नींद में है या खो गया है, तो यहाँ पे लिपटना किससे है, मेघों से लिपट करना, तो मेघों से लिपटना मतलब सूर्य हमारा क्या हो गया है, छिप गया है। सूर्य हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे छिप गया है या खो गया है, बताइए। 118 का, सॉरी 119 का, सूर्य हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे छिप गया है या खो गया है, छिप गया है। अब पूर्वाई से आज से क्या होता है, पूर्वाई से आज से है पूर्व से आने वाली वायु, जो हमारी वायु पूर्व की ओर से आती है वो हमारी पूर्वाई होती है, ऑप्शन 3 इज़ राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल, आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं